नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। जब मैं छोटा था, ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो। ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया। 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है। आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। सबसे पहले अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में। लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से, सीबीआई ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं। दिल्ली से भी अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है, जितने ले जाएं उतना अच्छा है। हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें बबर शेर चाहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनके पीछे पिछले 10 साल से बीजेपी का आईटी सेल पड़ा हुआ था। पिछले 10 साल में राहुल गांधी की इमेज को धूमिल करने के लिए किसी तरह की कोई कोर कसर बीजेपी के नेताओं ने, खासतौर से बीजेपी आईटी सेल ने बिल्कुल नहीं छोड़ी। कभी उनको पप्पू कहा गया, कभी नासमझ कहा गया। एक ऐसी इमेज पेश की राहुल गांधी की देश के सामने कि देश की जनता यह समझने लगे कि राहुल गांधी के अंदर तो मानो नेतृत्व क्षमता है ही नहीं, यानी राहुल गांधी नेता बन ही नहीं सकते। तो एक ऐसी इमेज पेश की। लेकिन इन चुनावों में आप जो राहुल गांधी का रुख देख रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक अलग राहुल गांधी इस समय नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी दिल्ली में थे और दिल्ली में जो उन्होंने स्पीच दी, जो भाषण उन्होंने दिया, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस भाषण को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री की नींद उड़ गई होगी। जो सवाल उन्होंने उठाए, जो बातें राहुल गांधी ने इस आधे घंटे के भाषण में की हैं, जरा उस पर मैं आता हूं और उन पॉइंट्स को बताता हूं कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली होगी इस भाषण के बाद। क्योंकि मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, अभी 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और इन 3 चरणों में भी अच्छी खासी सीटें हैं जहां पर उनका ये भाषण प्रभाव डालेगा। दोस्तों, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही ललकार चुके हैं राहुल गांधी कि वो मुझसे डिबेट करें, पत्रकारों के सामने वो डिबेट करें। अब उस डिबेट को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और खास बात यह है कि राहुल गांधी ने वो सवाल भी आज आउट कर दिए जो वो प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो क्या क्या सवाल पूछेंगे, और जाहिर है वो सवाल ऐसे चुभने वाले सवाल थे जिनका जवाब देना शायद प्रधानमंत्री को गवारा नहीं होगा। आप ये भाषण का ये अंश सुनिए जरा। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो,
और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो, इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा राहुल गांधी क्या क्या सवाल उठाने वाले हैं। वो अडानी पर सवाल उठाएंगे कि उनको पोर्ट्स क्यों दिए गए, एयरपोर्ट्स क्यों दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना लंबा चौड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो उनको आखिर क्यों सौंपा गया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा आखिर क्या धंधा है, इस पर वो सवाल उठाएंगे। अग्निवीर का मामला उन्होंने उठाया और तमाम तरह के वो सवाल उठाए जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री उनका जवाब देना चाहते हैं। अब मैं आता हूं उस इमेज पर जो पिछले 10 सालों से राहुल गांधी की इमेज को डेंट पहुंचाने के लिए पूरा आईटी सेल, पूरा का पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी थी कि राहुल गांधी को एक इस तरह से पेश किया जाए, इस तरह से उनकी इमेज बना दी जाए कि देश की जनता उनके बारे में अच्छा ना सोच पाए। अब उस पर आता हूं। इस भाषण में उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया कि उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनका बौद्धिक स्तर क्या है, प्रधानमंत्री का बौद्धिक स्तर क्या है। तो उन्होंने अपने भाषण में जो सवाल उठाए वो जरा सुनिए। उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री की फिरकी लेते हुए तंजिया अंदाज में रडार टेक्निक का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली। अब एक और सवाल उन्होंने उठाया जिससे उन्होंने ये साफ कर दिया और देश की जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसकी कितनी बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्ट लेवल किसका बेहतर है और किसका खराब है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस भाषण का जिक्र किया जिसमें प्रधानमंत्री नाले के गैस से चाय बनाने की या पकौड़े तलने की बात कर रहे थे। और अपने भाषण के आखिर में राहुल गांधी ने वो तुरप का पत्ता फेंका जिसका जवाब बीजेपी नेताओं के पास नहीं है। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते हैं कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार का सवाल जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त में। उसका जवाब किस तरह से राहुल गांधी ने दिया, जरा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा ये 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि युवाओं के खाते में पैसा आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाओं के खाते में भी खटाखट पैसा गिरेगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मेड इन चाइना की जरूरत क्या है, हम इस चांदनी चौक को ही ऐसा बना देंगे कि यहां की चीजें जाएं और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं। यानी भारत में ही एक ऐसा बाजार डेवलप होगा कि हमें किसी और देश की तरफ देखने की, खासतौर से चाइना की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होगा, एक टैक्स होगा। ये जो एक्सटॉर्शन चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, कम से कम टैक्स होगा। और जो इन्होंने अरबपतियों के लिए किया वो ही जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स यही जो अरबपति को देते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, इसको मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, वो दे ही नहीं सकते अरबपति। आपको अगर फाइनेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप चाइना का मुकाबला कर दोगे। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन चांदनी चौक लपेट लेगा उनको। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए जो मोहब्बत का हिंदुस्तान है, नफरत का हिंदुस्तान नहीं है। एक साथ खड़ा होके मेड इन चाइना का मुकाबला करना है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। यही इसी चीज के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। मेड इन इंडिया, मेड इन चांदनी चौक, मेड इन न्यू दिल्ली। आपने कहा था 2 करोड़ को मैं रोजगार दूंगा,
उल्टा कर दिया आपने। अब बेरोजगार युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। पहली नौकरी पक्की योजना सिंपल सी है। हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर्स जो इस भीड़ में बहुत हैं और चांदनी चौक में हैं, दिल्ली में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। तो दोस्तों, अपने इस भाषण से राहुल गांधी ने बहुत कुछ साफ कर दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था जो इस भाषण में नजर आ रहा है, उसको देखकर यही लग रहा है कि पूरा का पूरा चुनाव, लाख कोशिशें हुई हों इस चुनाव के नैरेटिव को बदलने के लिए, इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लाने के लिए, इस चुनाव में मंगलसूत्र या मुगल की बात करके जिस तरह से पटरी से उतारने की, मुद्दों की पटरी से उतारने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हुई, वो तमाम बातें देश ने देखी। लेकिन तो राहुल गांधी के इस भाषण से दोस्तों ये साफ हो गया कि अब तक के 4 चरण कांग्रेस के ही नैरेटिव पर हुए हैं और आने वाले जो और चरण हैं, 3 चरण हैं, वो भी कांग्रेस के ही नैरेटिव पर चुनाव होगा। नमस्कार।